प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में मानव निर्मित वस्तुएं नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पर आप लोग ध्यान देंगे। आपके किताब में प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपने उत्तर पुस्तिका में लगाइए। प्रश्न पहले का क है। प्रश्न दिया है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। थर्माकोल का दूसरा नाम है। ये प्रश्न है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, अ, ब, स और द। अ में है टेफ्लॉन, ब में है स्टाइरोन, स में है नायलॉन, और द में है डेक्रान। इस क प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। चारों में से आपको सही उत्तर को खोजना है और उसको लिखना है। थर्माकोल का दूसरा नाम टेफ्लॉन होगा कि स्टाइरोन होगा या नायलॉन होगा कि डेक्रान होगा। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन होता है, तो उत्तर इसका ब सही है, तो ब लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे स्टाइरोन। प्रिय छात्रों, अपने पुस्तिका में भी आप बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम लोग ख प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर ख जो है वह है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। प्रश्न ख है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। इसमें दिया है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो पौधों का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वह नाइट्रोजन होता है। अतः प्रश्न ख का जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प स सही है, और इसका नाम जो दिया है वह है नाइट्रोजन। इस तरह से प्रश्न नंबर ख का उत्तर स सही है, नाइट्रोजन। अब प्रश्न नंबर ग को हम लोग देखेंगे। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड को मिलाएंगे तो कांच का रंग क्या होगा, यह आपको बताना है। इसमें अ दिया है हरा, ब है हल्का नीला, स है पीला और द है बैंगनी। तो जब हम कांच में फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो कांच का रंग हरा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग का जो उत्तर होगा वह अ होगा और वह हरा है। ग का उत्तर अ और ये हो जाएगा हरा। ये प्रश्न नंबर ग का उत्तर था। अब हम लोग घ के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न घ क्या है इसको जानेंगे। प्रश्न घ है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच, फ्लिंट कांच या साधारण या मृदु कांच। तो खिड़कियों में हम लोग साधारण या
मृदु कांच का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न घ जो है इसका जो उत्तर होगा प्रश्न घ का वह होगा द साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच ये प्रश्न नंबर घ का उत्तर होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं क, ख, ग और घ। प्रश्न क है फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच अगर हमको प्राप्त करना है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। यह कथन सत्य है, यानी इसके सामने सही का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। ख है रेयान प्राकृतिक रेशा है, यह गलत होगा। रेयान जो है संश्लेषित रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो लिख देंगे रेयान प्राकृतिक रेशा है और इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है सीमेंट साबुन प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो यह सत्य है, सीमेंट को भी मानव बनाता है, साबुन को मानव बनाता है, प्लास्टिक भी मानव बनाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, अतः यह सत्य है। तो प्रश्न ग के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यह गलत है। इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है इसको जानेंगे। प्रश्न 3 है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें 4-5 प्रश्न दिए हैं और उसमें जो रिक्त स्थान है उसमें आपको साबुन भरना है, प्राकृतिक भरना है, बर्तन भरना है, संश्लेषित भरना है, पराबैंगनी भरना है। क देखिए क्या है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बनाने में किया जाता है। अब मेलामाइन का जो उपयोग होता है वह प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, तो इसमें हम भर देंगे बर्तन। यानी प्रश्न नंबर 3 के क में हम लोग भर देंगे, खाली स्थान के जगह पर बर्तन भरना होगा। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। प्रश्न ख में सूत रेशम ऊन प्राकृतिक रेशे हैं, यानी ख में आप लोग भर देंगे प्राकृतिक रेशे हैं। इसके बाद से ग देखेंगे क्या है। प्रश्न ग है धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाती है। इसमें हम ग में भरेंगे पराबैंगनी, यानी ग में जो शब्द भरा जाएगा वह शब्द होगा पराबैंगनी किरणें। इसके बाद घ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या बनता है, तो साबुन बनता है, यानी घ में हम लोग भर देंगे साबुन।
अब अंग क्या है? अंग है खाली स्थान। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं उससे जो कपड़े बनते हैं वह टिकाऊ होते हैं। संश्लेषित रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ होते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 था। क में आपको भरना है बर्तन, ख में आप भर देंगे प्राकृतिक, ग में आप भर देंगे पराबैंगनी, घ में आप साबुन भरेंगे और अंग में संश्लेषित भर देंगे। अब जो है प्रश्न नंबर 4 के तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्न 4 क्या है इसको देखेंगे। प्रश्न 4 में च तक प्रश्न है। तो प्रश्न 4 का क पहले देखेंगे हम लोग। प्रश्न 4 का क है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देना है तो आप लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि वे वस्तुएं जिसे मानव बनाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होता है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 के क का ऊपर है। वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होता है प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद से प्रश्न नंबर ख है कि निचार प्रकार के कांच का नाम लिखिए। आपको 4 प्रकार के कांच का नाम लिखना है। अभी इस अभ्यास प्रश्न में भी आया था। प्रश्न नंबर पहले का घ है कठोर कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच, फ्लिंट कांच और साधारण कांच। ये 4 प्रकार के कांच हैं। प्रश्न नंबर 4 के ख का उत्तर आप लोग चाहें तो अभ्यास प्रश्न से भी देखकर लिख सकते हैं। ख उत्तर 4 प्रकार के कांच कौन होंगे? साधारण कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच और फोटोक्रोमेटिक।
कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच। ये 4 प्रकार के कांच हैं। ये प्रश्न नंबर ख का उत्तर था। अब प्रश्न नंबर ग देखेंगे। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलीन तथा बैकलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर ग, यहाँ पर प्रश्न ग का उत्तर लिखेंगे। यहाँ नाम लिख देंगे और यहाँ उपयोग। नाम क्या है? पॉलीथीन है, पॉलीथीन। उपयोग इसका क्या होगा? इसका उपयोग होगा पॉलीथीन बनाने में, पॉलीथीन बनाने में। उसके बाद से क्या है? दूसरा है टेफ्लॉन। दूसरा क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, इसका उपयोग क्या है? वैद्युत रोधी परत चढ़ाने में। तीसरा क्या है? आप किताब में देखेंगे एक्रिलिक है, एक्रिलिक का उपयोग क्या है? बसों या ट्रकों के खिड़कियों में, बसों के खिड़कियों में एक्रिलिक का उपयोग होता है। इसके बाद क्या है? बैकलाइट है, बैकेलाइट। बैकेलाइट का उपयोग क्या है? स्विच बनाने में। ये प्रश्न नंबर चौथे के ग का उत्तर था। अब हम लोग प्रश्न नंबर घ देखेंगे। प्रश्न नंबर घ क्या है? प्रश्न नंबर घ है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो अंतर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अपने कॉपी के पेज को 2 भागों में बांटेंगे। एक में साबुन लिखेंगे और दूसरे में अपमार्जक लिख देंगे। ठीक है, अंतर हम लोग लिखेंगे। इसमें पहला अंतर क्या होगा? साबुन जो होता है वह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। साबुन जो होता है वह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है और सफाई भी नहीं करता है। लिख देंगे साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। इसमें पहला क्या होगा? अब इसके विपरीत अपमार्जक कठोर जल के साथ सुगमता से झाग
देता। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? साबुन कैसे बनता है? तो लिखेंगे साबुन वनस्पति तेल साबुन जो होता है वह वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के क्रिया से बनता है। अपमार्जक कैसे बनता है? यह पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन से बनता है, बनते हैं। तो यह था साबुन और अपमार्जक में अंतर।